बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान हेयर फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरिया टाउन कराची। व्यूवर्स, आज हमारे वीडियो का टॉपिक बैरिया टाउन की मार्केट के मुतालिक है कि मार्केट के अंदर रेट अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, क्या राइट टाइम है इस टाइम इन्वेस्ट करने का। इस हवाले से आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा जो है ना वो कौन से ऐसे प्लॉट्स हैं या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिनके अंदर इस टाइम जो ना वो बैरिया टाउन में जो ना अभी भी काम चल रहा है, लाइक लोग बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। तो इस टाइम मैं जो ना वो बात करता हूँ सबसे पहले 125 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से मैं बताऊँगा। 125 गज़ के प्लॉट्स के अंदर जो ना वो इस टाइम मार्केट की जो वो आप कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन चल रही हैं। अभी बहरिया टाउन के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर जो अगर हम बात करते हैं, स्पेशली विला और अपार्टमेंट्स जो कि बिल्कुल रेडी टू मूव है, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे बड़ी लिमिटेड ट्रांजैक्शन आपको मिलती है। जिस तरह अगर बहरिया हेड ऑफिस भी अगर आप विजिट करते हैं तो आपको अराउंड मेरा ख्याल है वो 15 से 20 ट्रांसफ़र जो ना वो पर डे के हिसाब से जो ना यहाँ पे अभी हो रही है। लेकिन एक टाइम वो भी था कि यहाँ पे तकरीबन हमने देखा कि 200 से 300 के बिटवीन भी जो है ना यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, और बहरिया टाउन ने जो ना वो 5 बजे का टाइम बढ़ा के 9 बजे तक का कर दिया था। लेकिन अब इसकी रीज़न क्या थी? इसमें रीज़न जो ना वो 2-3 थी मुख्तलिफ। उसमें एक तो ये कि हमारी गारमेंट का इशू आया जो सबसे पहले था। उसके बाद जो ना वो रेट आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, और साथ फिर इसके अभी वो स्टेबल नहीं हो रही थी इस चीज़ को जो ना वो लेके। लाइक अगर कोई भी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर इतमाद जो ना वो अभी लोगों को नहीं है कि मतलब अभी फ्यूचर में क्या होगा, मतलब कब तक ये ऐसे ही चलेगा या जो ना ये गवर्नमेंट स्टेबल हो पाएगी। तो इस चीज़ का अभी जो ना वो हमें भी जिस तरह अभी भी अगर आप देखते रहे तो खान साहब की कॉल आई है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो ना वो इम्पैक्ट पड़ता है। डेफिनेटली लोग देखते हैं, वेट करते हैं, उसके बाद देन इन्वेस्ट करते हैं। इसमें दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे ही ये मामला हुए हैं तो ओवरसीज़ जो जितने भी कस्टमर हैं उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना जो ना वो बंद कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह, इसके अलावा बाकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें देन लेन उन्होंने काफ़ी कम किया। इवन कि हमने देखा कि ज़्यादातर जो ना वो सेल के ऊपर प्रॉपर्टी आई हैं, ना कि बाइंग की जो ना क्यूरी हमारे पास काफ़ी कम रही है और सेल के जो ना वो ज़्यादा। अभी भी हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है लेकिन परचेज़र बहुत कम है। इतनी कीमतें कम होने के बावजूद भी इस टाइम जो ना लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। इसके साथ दूसरी इसमें मेन रीज़न थी जो कि टैक्स लगा दिए गए। टैक्स काफ़ी जो है ना वो पहले 1% था फाइलर के लिए, फिर 2% उसको कर दिया गया, और जो नॉन फाइलर के लिए 7% कर दिया गया, जिस वजह से जो ना मार्केट के मज़ीद जो ना वो डे बाई डे जो ना वो काम जो ना वो कम होता गया। जिस तरह अभी कोई भी इन्वेस्टर है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ अपने सिर्फ बैरिया टाउन के जिनके कुलीग्स हैं उनके अंदर हम देखते हैं तो मतलब कोई भी अगर चीज़ लेता है तो इसी तरह मतलब ले के और उसको 2 माह 4 माह रखा या विद इन 1 मंथ जो ना वो सेल कर देते थे। लेकिन ये कि अभी वो टाइम नहीं रहा क्योंकि मार्केट में बिल्कुल भी बायर नहीं है, तो उस वजह से जो ना वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हम देखते हैं जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अगर कुलीग्स काम करते हैं तो उनमें से सिर्फ 1-2 बंदे ऐसे होंगे जिनको जो ना हर बंदे को घर की ज़रूरत है लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर जो रियल इस्टेट की मार्केट है वो इन्वेस्टर के साथ जो ना वो चलती है। इन्वेस्टर जो जब तक मार्केट के अंदर इन होता है तब तक इसके रेट काफ़ी स्टेबल रहते हैं, काफ़ी जंप करते हैं, मतलब दिन और रात, और इसमें जो ना रेट बढ़ते जाते हैं। जैसे इन्वेस्टर इसमें निकलता है तो तब फिर एंड यूज़र पे बात आती है। तो एंड यूज़र का मैंने बता दिया कि मतलब हम भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि मतलब काफ़ी लोगों के पास जिनके पास कुछ पैसे होते हैं वो डेफिनेटली पहले से उनके पास अपना घर मौजूद होता है क्योंकि उनको तो जस्ट घर चाहिए, ठीक है। इन्वेस्ट फिर वो इस जगह पे नहीं करते, वो लाइक डॉलर में हमारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, गोल्ड में किया, इस तरह की फिर जो ना वो जो बाकी हमारी जो ना वो लाइक करेंसी है ऑनलाइन जो ट्रेडिंग के अंदर जो ना वो चले जाते हैं, जिस वजह से जो ना वो रियल स्टेट के अंदर जो ना वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो ना वो फैल जाती है, तो और कम रेट होना शुरू होते हैं। तो अभी जो ना मार्केट में जो ना वो थोड़ा सा आप कह लें कि बेहतरी आ रही थी, लेकिन फिर जो ना वो इस तरह के जब मामलात होते हैं तो लाइक ये मैं बात कर रहा हूँ हाँ साहब की कॉल की, और इसके अलावा बाकी जो मामलात हुए टैक्स वगैरह के, उससे जो ना वो फिर जो ना वो मार्केट बैठेगी डेफिनेटली। अभी जो हम देख रहे हैं कम से कम भी 2 से 3 माह हमें नहीं नज़र आ रहा कि मार्केट स्टेबल होगी, कम से कम इतना टाइम लगेगा। लेकिन ये कि पहले जो ना वो हर दिन जो ना वो कीमतें गिर रही थी, लेकिन अब आके बड़ी जो ना वो अगर कीमत कम होती तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लाख रुपए के बिटवीन से सेल हो रही है। लाइक अगर प्लॉट की रेट था पहले 65 लाख रुपया 125 गज़ का, तो उसकी कीमतें कम होके जो काफ़ी दूर लोकेशन थी उनका वो 45 पे भी गए हैं, और इसके अलावा फिर जो बेहतर हैं वो 50 पे भी आए हैं, ठीक है। अब भी जो देखते हैं तो वो लोग जस्ट वो सेल कर रहे हैं जिनको थोड़ी ज़रूरत होती है या कहीं और उनको बेहतर ऑप्शन मिल रही होती है कि वो अपना लॉस जो ना वो पूरा कर सकें, तो वो सेल आउट करके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन वो भी मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं जिनके अंदर जो ना वो ट्रांजेक्शन चलती हैं, मतलब बड़ा कम
कम होता है। तो इस तरह जो ना वो मार्केट मतलब अभी जो रेट कम होने थे वो हो चुके हैं। अभी तकरीबन 2 से 3 माह का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसी तरह ही जो ना वो रहेगा। अगर हम बाय करते हैं इस टाइम कोई भी चीज़ बहरिया टाउन के अंदर, लाइक अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके अंदर मैं रिकमेंड करूँगा आपको वहाँ पे जो ना वो आप ज़रूर इस टाइम बाय करें, क्योंकि वहाँ पे भी सेल उनकी भी काफ़ी कम है और रेट अभी जो ना वो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि आगे कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो खान साहब की आती है, चाहे वो नॉन लीग की किसी की भी रहती है गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली मटीरियल के रेट्स बढ़ेंगे। जिस तरह पहले स्टॉप नहीं हुए इसी तरह आगे भी जो ना वो स्टॉप नहीं होंगे। लेकिन ये कि प्लॉट्स के ऊपर जो ना वो कीमतें ज़रूर कम हुई हैं, लेकिन जो जितनी भी बनी हुई प्रॉपर्टी है या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है आप वो बाय करते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें ये एक तो आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो ना वो पैसे देने, लमसम पैसे नहीं देने होते, लाइक कोई भी उसकी 30% या 25% आपको डाउन पेमेंट जस्ट देनी होती है। आपकी बुकिंग हो जाती है, बाकी ईजी इंस्टॉलमेंट चलती रहती है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका 3 साल का है, कुछ ऐसे हैं जिनका 4 साल का भी पेमेंट प्लान है। और इसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्कुल नियरेस्ट है, जिनका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है, वहाँ पे आपको जो तकरीबन वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम भी आपको 1.5 से 2 साल का टाइम वहाँ पे भी मिल रहा है फिनिशिंग के ऊपर, और बाकी जो मामला पोजेशन मिलने तक का आपके पास वो भी टाइम है, आप गेन कर सकते हैं। आप देखिए कि मतलब 2 साल पहले देखें जिस कीमतों पे जो ना वो बुकिंग हुई थी बैरिया टाउन के अंदर, हमने देखा है कि तकरीबन 6000 7000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे बुकिंग की। अभी आप देखते हैं तो कम से कम भी 10,000 से लेके 12,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बुकिंग चल रही है। तो अभी भी काफ़ी ऐसी जो ना वो चीज़ें हैं, हमारे पास ऑप्शन हैं जो तकरीबन 10,000 से या थोड़े बहुत कम में जो आपको वो ऑफ़र हम कर सकते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन ये है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको आप अभी लें और आप कहें कि 6 माह में सेल आउट हो जाए। नहीं, आपको ये इंतज़ार करना पड़ेगा। प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो लकीली आपको प्रॉफिट मिल जाए मिडवे तो वो मिल जाए, अदरवाइज़ जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक आप उसका जो ना वो प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते। उतना देर आपको वेट करना चाहिए। आप या तो फिर बाय ना करें, अगर बाय कर लिया तो फिर आप बिल्डिंग कंप्लीट होने तक उसको जो ना वो सेल आउट का माइंड रखें कि इसको बाद में सेल करेंगे, ये रेंट आउट करना है आप तो वो रेंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आप मतलब चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली फिर आप फाइलों में भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग का जिक्र किया वो भी कर सकते हैं। मतलब वो उसमें आपको 100% रिस्क लेना पड़ता है, या तो वो मार्केट ऊपर चलेगी या फिर नीचे आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर रियल एस्टेट में अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो देन फिर आप वेट करें। इसमें अच्छे बुरे वक्त देखने को मिलते हैं। बैरिया टाउन के अंदर वो भी टाइम था, अली ब्लॉक की जो कीमतें थी वो 28 लाख 30 लाख रुपए पे थी, और जबकि वो पहले रेट जो है वो तकरीबन 50-55 लाख रुपए पे चले गए थे। अब आके देखते हैं तो 1 करोड़ क्रॉस कर गया था, लेकिन अब आके फिर कीमतें डाउन हो गई। तो ये सारी चीज़ें उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर आते हैं, लेकिन ये कि विनर वही होते हैं जो थोड़ा सा टाइम मतलब गेन कर जाते हैं। मतलब ये बुरा टाइम जब होता है उसके अंदर ना कि चीज़ें सेल नहीं करते, बाय करने का टाइम होता है, तो ये राइट टाइम है यहाँ पे बाइंग करने का। आप स्पेशली जिस तरह मैंने बताया कि जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें, उसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे आगे मटेरियल जिस तरह मैंने जिक्र किया बढ़ना ही है, कीमतें कम नहीं होनी। इसके अलावा अगर आप प्लॉट्स में भी अगर आप जाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लाइक 125 गज का आपको प्लॉट जो है ना वो मिनिमम से मिनिमम बैरिया टाउन कराची के अंदर मेरा ख्याल है 35-36 लाख रुपए का भी मिलना स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा मैक्सिमम जो ना आपको 90 लाख का, जिस तरह अली ब्लॉक है तो उसमें बड़ी अच्छी लोकेशन का 90 लाख रुपए का प्लॉट है इस टाइम भी। तो ये सूरत हाल है मार्केट की। इसके अलावा 61, 62, 63 है वहाँ पे फाइल्स जाती हैं, वहाँ पे भी आपको तकरीबन कोई 16.5-17 लाख रुपए से स्टार्टिंग फाइल का जो ना वो रेट है, और मैक्सिमम 61 की बात करते हैं तो 20-21 लाख रुपए तक का उसका भी रेट चल रहा है। तो अगर आप तकरीबन 1.5-2 साल आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं तो उसका भी बिल्कुल टाइम जो है वो नज़दीक है। इंशाल्लाह वहाँ पे भी कहीं एडजस्टमेंट उसको भी मिलेगी, कहीं प्लॉट के बदले प्लॉट आएगा वहाँ पे भी। तो इसलिए जो ना वो आप इन चीज़ों में जा सकते हैं। बैरिया ग्रीन्स में अगर आप इंस्टॉलमेंट में जाना चाहते हैं प्लॉट में तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। जिस तरह अभी बैरिया टाउन की नई डील है 500-1000 गज के हवाले से, लेकिन इनके रेट अभी मौजूदा मार्केट में हम देखते हैं तो थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये कि आप जिस तरह इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ है तो डेफिनेटली फिर जो ना वो टाइम के साथ ये भी बेहतर हो जाएंगे। तो इसके अलावा बैरिया टाउन के मतलब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे दिए गए आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।